तो हेडिंग हमारा हो चुका है ऊष्मा चालकता गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता गुणांक चित्र हम लोग बना चुके हैं। ओके, इस चित्र में अगर देखा जाए तो इसका परिच्छेद जो लिया गया है वो आपका एक क्षेत्रफल का लिया गया है। ओके, यानी इसके इस वाले सिरे से यानी ए सिरे से यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ए और बी, ए और बी यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा इस ए परिच्छेद वाले चालक को ऊष्मा ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रही है। ऊष्मा किसकी ओर जा रही है? ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रही है। एक ही थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे कि ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऊष्मा दी जा रही है वो अस्थायी ऊष्मा दी जा रही है। राइट, जो ऊष्मा दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? अस्थायी ऊष्मा दी जा रही है और लगातार ऊष्मा दी जा रही है, लगातार ऊष्मा दी जा रही है। लेकिन एक बात हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारा θ1 क्या होगा, वो θ2 की अपेक्षा क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। ओके, प्रयोगों द्वारा जो है यहाँ पर ज्ञात किया गया, इस परिच्छेद में ये सारे जो आपके चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, प्रयोगों द्वारा यहाँ पर जो है ज्ञात किया गया। तो ज्ञात करने से ये पता चला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ताप है ए सिरे से अगर बी सिरे की ओर जा रहा है तो समय कितना लगता है? समय आपका स्मॉल टी लगता है। राइट, समय कितना लगता है? स्मॉल टी लगता है। यानी कहने का मतलब ए सिरे से बी सिरे की ओर अगर ताप आपका जाता है तो समय ड्यूरेशन कितना लगता है बेटा? समय ड्यूरेशन आपका कितना लगता है? वो आपका स्मॉल टी लगता है। ओके, ये सारी बात हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, पहला जो होता है कि ऊष्मा चालकता गुणांक यानी Q। ओके, ऊष्मा चालकता जो गुणांक होता है ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जिसको ऊष्मा चालकता गुणांक की अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा चालकता गुणांक की अगर बात करते हैं तो ऊष्मा चालकता गुणांक अभी जो है बाद में क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका Q दिया गया है, Q क्या है बेटा? एक ऊष्मा है। राइट, Q क्या है? आपका ऊष्मा है। ठीक है, ये तो आपका जो है θ1 θ2 यहाँ पर आपका जो है देखा गया है कि यहाँ पर आपका ये ऊष्मा यहाँ पे है, ये ऊष्मा यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल आपकी ऊष्मा यहाँ पर दी जा रही है Q। ओके, क्या दी जा रही है? Q। अगर हम लोग Q की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में आपका जो Q होता है वो क्या होता है? Q इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। Q जो होता है इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती होने का कंडीशन क्या है? अगर इसको हम लोग समझे तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, राइट, अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो ऊष्मा भी बढ़ती है, यानी ऊष्मा बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल भी हमारा बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे चालक होते हैं जिसमें ऊष्मा ज्यादा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। राइट, उसका क्या हो जाता है बेटा? क्षेत्रफल भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर उसमें ऊष्मा दी जाती है तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, अगर ऊष्मा को हम लोग कम करते हैं तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि आप लोग गर्मियों के दिनों में देखे होंगे कि जो आपका ट्रेन होता है, राइट, जो आपका ट्रेन होता है उसमें पटरियां लगी होती हैं। उसमें क्या लगी रहती हैं? पटरियां लगी होती। पहले के समय में क्या होती थी? लोहे की पटरियां, यानी कि बीच का जो डिवाइडेशन होता था वो लोहे का लगा रहता था। बीच का जो पार्ट होता था वो लोहे का लगा होता था। और गर्मियों के दिन में क्या होता था? लोहा आपका जो थोड़ा सा उसकी साइज बड़ी होती थी, यानी क्षेत्रफल में इंक्रीजनेस होता था। राइट, क्षेत्रफल जब इंक्रीजनेस होता था तो पटरियां डिस्टर्ब होती रहती थी। जब लोहे की पटरियां तो बनी रहती है, यानी बीच का जो पार्ट होता था वो लोहे का जब बना होता था तो वहां पर हम लोग देखते थे कि गर्मियों के दिनों में पटरियां जो है डिस्टर्ब होती थी। राइट, तो पटरियां डिस्टर्ब होती थी। अब देखिए आज प्रेजेंट के दौर में अगर देख लिया जाए तो परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन क्या किया गया है कि वहां पर सीमेंट
बीच का जो पार्ट बीच में रखने वाला जो है पार्ट रखा गया वो सीमेंट का रख दिया गया। किसका रख दिया गया? सीमेंट का। सीमेंट का रखने से क्या हुआ है कि अब जो है गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पटरियों में देखने को नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या बढ़ाते हैं बेटा, उष्मा बढ़ाते हैं, तो उष्मा के साथ साथ हमारा क्या बढ़ता है? क्षेत्रफल बढ़ता है। राइट, उष्मा के साथ साथ हमारा क्या बढ़ता है? क्षेत्रफल बढ़ता है। ओके, सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर ए साइड की ओर आपकी जो उष्मा है वो आपकी θ1 है और इधर आपका क्या है? ताप इधर θ1 है, दूसरा ताप क्या है? θ2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है यानी उष्मा जो होती है उसके ताप मतलब तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी θ1 माइनस का θ2। क्यों θ1 माइनस θ2 लिया है? बिकॉज आपका θ1 ज्यादा है, इसकी अपेक्षा θ2 की अपेक्षा आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो उष्मा होती है तापांतर के भी क्या होती है बेटा? अनुक्रमानुपाती होती है। तापांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो उष्मा होती है यानी Q होता है वो आपका ए सिरे से लेकर बी सिरे की ओर जो उष्मा जाती है, जितना समय लगता है, जितना आपका समय ड्यूरेशन लगता है, यानी स्मॉल टी के भी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। स्मॉल टी की भी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो आपकी उष्मा होती है यानी कहने का मतलब जो आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई होती है, यानी ए सिरे से लेकर बी सिरे की ओर उसकी लंबाई होती है, उसके क्या होती है? उसके व्युत्क्रमानुपाती। राइट, उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाते हैं तो उष्मा घटती है, उष्मा को बढ़ाते हैं तो लंबाई घटती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ता। क्षेत्रफल आपका देख सकते हैं, क्षेत्रफल लंबाई दोनों में अंतर है। राइट, क्षेत्रफल और लंबाई दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। यानी जब हम लोग उष्मा बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ता है, उष्मा घटाते हैं तो क्षेत्रफल घटता है। लेकिन लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो उष्मा अगर हम बढ़ाते हैं तो लंबाई घटती है, अगर उष्मा हम लोग घटाते हैं तो लंबाई बढ़ती है। यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इन सारे समीकरण को अगर ले लिया जाए, सभी को ले लिया जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को अगर ले लिया जाए तो इन सभी से क्या निकलता है? उपरोक्त कथनों से संयुक्त करने पर, यानी कहने का मतलब क्या होता है, इन्हें क्या किया जाता है? संयुक्त करने पर। राइट, इन्हें क्या करने पर? संयुक्त किया जाए, यानी संयुक्त करने पर क्या निकल के आता है? आपका जो Q निकल के आता है, Q प्रोपोर्शनल निकल के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये और ये तीन ऐसे हैं जो अनुक्रमानुपाती प्रोसेस में है। तो यूनो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A ऊपर भी रहेगा एंड θ1 माइनस का θ2 और बगल में आपका T रहेगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। यानी कि इन चारों को, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को अगर चारों को हम लोग संयुक्त करते हैं तो हमारा निकल के क्या आने वाला है? आपका Q प्रोपोर्शनल A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान क्या निकल के आएगा? L निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमारा ये Q प्रोपोर्शनल A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L फाइंड हुआ है, निकल के आया है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो Q प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नेतांक। क्या कहते हैं? नेतांक। तो यहाँ पर K आ जाएगा, यानी K A θ1 माइनस का θ2 इंटू T अपान क्या आ जाएगा? आपका इंटू T अपान क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। K क्या होता है? यहाँ पर जो क्या K है, यानी K की अगर बात करते हैं तो K होता है उष्मा चालकता गुणांक। उष्मा चालकता गुणांक, ये K हमारा जो होता है ये होता है उष्मा चालकता गुणांक। ओके, यानी K हमारा निकल के आया उष्मा चालकता गुणांक होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जो निकल के आया है K इक्वल टू उष्मा चालकता गुणांक निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जहाँ K एक उष्मा, लिखिए जहाँ K एक उष्मा नेता